नमस्ते, मेरा नाम दीपशिखा है। आज हम फिर से कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड होंगे, लेकिन नंबर सिस्टम से रिलेटेड होने के साथ साथ आज के क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी रूल्स पे बेस्ड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नया दिन, नई शुरुआत। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो the least number of 5 digits which has 123 as a factor is either of the options. Okay? अब ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि हम ऑप्शंस के थ्रू हमारा आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये डिविजिबिलिटी रूल से कैसे अटैच्ड है या कैसे रिलेटेड है, तो देखिए। अब अगर हम 123 से 123 एज अ फैक्टर का मतलब कि वैसा सब लीस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि 123 से डिविजिबल हो, राइट। अब हमें 5 ऑप्शंस मिले हैं। अगर हम पांचों को एक करके 123 जैसे लार्ज नंबर से डिवाइड करने लग जाएं तो हमें बहुत समय लग जाएगा और समय ही तो हमें बचाना होता है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 123 किस नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से तो ये नहीं डिविजिबल हो पाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट इसका इवन नहीं है। लेकिन क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार इसके सारे डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 2 + 1 3 and 3 6। ठीक है, तो इस 6 क्योंकि 3 से डिविजिबल है तो 123 भी 3 का मल्टीपल हुआ। ठीक है, 3 से डिविजिबल होगा। अब क्योंकि 123 3 का मल्टीपल है तो जो भी नंबर 123 से डिविजिबल होगा या 123 का मल्टीपल होगा वो 3 का भी मल्टीपल जरूर होना चाहिए, है कि नहीं। जैसे अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल होगा तो वो 3 और 4 क्योंकि दोनों उसके फैक्टर्स हैं तो उनसे भी डिविजिबल जरूर होगा। वैसे भी अगर 123 से किसी नंबर को डिविजिबल होना है, अगर कोई नंबर 123 का मल्टीपल है तो 123 जिस नंबर से डिविजिबल होगा उन सारे नंबर से भी वो जो बड़ा नंबर है जो 123 से डिविजिबल है वो उन सारे छोटे नंबर से यानी कि उन सारे 123 के फैक्टर से भी इजीली डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 123 का एक फैक्टर 3 है तो हम सबसे पहले ऑप्शंस में देखेंगे कि क्या कोई नंबर ऐसा है या कौन कौन सा ऐसे नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल है। ठीक है, जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा वही 123 से भी डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा है 10,037। तो चलिए हम इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं। 7 + 3 10 + 1 11। अब 11 तो हमारा 3 का मल्टीपल है नहीं तो इसका मतलब ये भी हमारा 3 का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, अब ये इसे ऐड करते हैं तो 8 + 6 14 और 1 15। तो ये हमारा 3 से जरूर डिविजिबल होगा क्योंकि 15 हमारा 3 का मल्टीपल है, राइट। 3 5 = 15। तो ये एक ऑप्शन है जिसके चांसेस हैं। ठीक, चांसेस मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो नंबर 123 से डिविजिबल होगा वो 3 से जरूर डिविजिबल होगा, लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं है। संभव है नंबर्स ऐसे हो जो 3 से डिविजिबल हो बट 123 से नहीं डिविजिबल होगा। ऑब्वियस है, जैसे 126 ही है तो वो 3 से डिविजिबल होगा लेकिन 123 से नहीं डिविजिबल होगा क्योंकि 3 वन ऑफ द फैक्टर्स है 123 का, लेकिन 123 3 का मल्टीपल है। इसलिए 123 से अगर कोई नंबर डिविजिबल होगा तो वो 3 से होगा, लेकिन 3 से होगा डिविजिबल तो ये जरूरी नहीं है कि 123 से भी होगा ही, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा ये एक ऑप्शन है जो मैच खा रहा है कि 3 से एटलीस्ट डिविजिबल है तो चांसेस है कि 123 से भी डिविजिबल हो। अब ये 10,081 तो 8 + 1 9 और 1 10। तो 10 क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये भी हमारा 3 का मल्टीपल नहीं होगा। अब 6 + 3 9 + 1 10। सिमिलरली ये भी हमारा 3 का मल्टीपल नहीं होगा। अब क्योंकि ये एक ही ऑप्शन हमारा बच रहा है जो कि 3 का मल्टीपल है तो इसलिए ये ही हमारा आंसर भी होगा क्योंकि और कोई 3 से तो डिविजिबल हो ही नहीं रहा है तो 123 से डेफिनेटली नहीं डिविजिबल होगा। और 10,086 हमारा
सिर्फ एक ऑप्शन है जो कि 3 से डिविजिबल हो पा रहा है, तो हम बिना कुछ सोचे सिर्फ इस बेसिस पे इसे अपना आंसर मान सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई दो ऑप्शन ऐसा निकल जाता जो हमारा 3 से डिविजिबल होता, तो हम क्या करते? वैसे केसेस में हमें 120 या तो 123 से डिवाइड करके देखना होता, या बेटर होता कि हम 123 को 3 से डिवाइड कर लें, 3 4 जा 12 और फिर 3 1 जा 3। ठीक है, तो हम जो भी मान लीजिए दो ऑप्शन अगर ऐसा होता जो हमारा 3 से डिविजिबल होता, 3 का मल्टीपल होता, तो उन दोनों ही ऑप्शंस को हम 41 से डिवाइड करके चेक करते, उनमें से कोई एक ही नंबर ऐसा होता जो 41 से डिविजिबल होता और तब वही हमारा आंसर होता। ठीक है, लेकिन क्योंकि एक ही ऑप्शन था जो हमारा 3 से डिविजिबल हो रहा था, तो जरूर ऐसा तो होगा नहीं कि कोई भी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, मिस्टेक्स कभी कभी होते हैं, लेकिन वो हम कंसिडर करके नहीं चल सकते हैं, राइट। लेकिन तो इसलिए यही हमारा ऑप्शन जो है, तो क्योंकि एक ही नंबर हमारा 3 से डिविजिबल हो पाया है, तो यही हमारा आंसर भी होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 476 इज। ठीक है, अब जब 476 को फैक्टराइज करेंगे तो हम देखेंगे कि 476 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें 119 मिलता है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36। ठीक है, और जब इसे फर्दर तोड़ेंगे तो ये होगा 7 into 17। ठीक, तो कोई भी नंबर 476 से डिविजिबल होने के लिए एक तो इन सब में से डिविजिबल होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने जैसा कि पढ़ाया है, तो चलिए अब हम ऑप्शन से टेस्ट करते हैं। सबसे पहले 10,000, तो 10,000 को अगर हम तोड़ें तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा 10 into 10 into 10 into 10, राइट। दैट मीन्स कि 10,000 में जो फैक्टर्स हैं, क्योंकि 10 सिर्फ 2 into 5 के बराबर होता है, तो इसका मतलब 10,000 में भी सिर्फ 2 और 5 ही हमारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, 4 बार ऑब्वियसली रिपीटेड, 4 बार 2 और 4 बार 5। ठीक है, तो इसका मतलब 10,000 ना तो 7 से ना ही 17 से डिविजिबल हो पाएगा, और इसलिए 10,000 हमारा 476 से भी डिविजिबल नहीं हो पाएगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा कट गया। अब 10,476 जो है उसे हम लिख सकते हैं 10,000 प्लस 476, राइट। अब क्योंकि 476 हमारा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 476 से, और 10,000 हमारा डिविजिबल नहीं है 476 से, इसलिए ये नंबर भी हमारा 476 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर हम 10 लें और प्लस 12 लें, ठीक है, अब क्योंकि 12 हमारा कंप्लीटली डिविजिबल है ये 3 से, लेकिन 10 नहीं है, तो इसका जो सम होगा 22 वो भी हमारा 3 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम 10 और 8 लें, ठीक है, तो 10 भी हमारा डिविजिबल नहीं है 3 से, और 8 भी डिविजिबल नहीं है 3 से, तो चांसेस है कि इनका सम हमारा 3 से डिविजिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो लेकिन 18 देखिए हो गया ना 3 से डिविजिबल। ठीक है, अगर कोई दो नंबर का सम हो, उसमें से एक हमारा किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हो और दूसरा नहीं हो, तो उनका सम या डिफरेंस कभी भी हमारे उस डिवाइजर से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर चाहे वो डिवाइजर कुछ भी हो। तो वैसे ही यहाँ पे क्योंकि 10,000 हमारा डिविजिबल नहीं है 476 से, और ये 476 पूरा डिविजिबल है कंप्लीटली, ऑब्वियसली वो सेम ही नंबर है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा डिविजिबल नहीं होगा 476 से। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, 47600 और 10,472। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। ठीक है, 470 मतलब 47,600, तो जरूर हमारा डिविजिबल होगा 476 से। ऑब्वियस है, देखने से ही पता चल रहा है। 476 1 जा 476 और तब 0, 100 बार में डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि 476 का सीधे 100th
मल्टीपल ही हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा। ये तो 47,000 से शुरू है, तो कोई तो छोटा नंबर इससे जरूर ही होगा जो कि 476 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 476 3 डिजिट नंबर है और ये 5 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो क्योंकि स्मॉलेस्ट बोला है और स्मॉलेस्ट ऑफ द ऑप्शंस नहीं बोला है, स्मॉलेस्ट नंबर सीधे बोला है, तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता है। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन बचा वो है 10,472, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आप चाहें तो घर पे 10,472 को 476 से डिवाइड करके देख सकते हैं, मैंने चेक किया है वो डिविजिबल होता है। ठीक है।